हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी विलोम शब्द की एक और क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर विलोम शब्द की क्लास चल रही है, तो जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास में लास्ट तक रुके रहेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सहयोगी। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट, ठीक है। चलिए, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सहयोगी शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है, ठीक। चलिए, सहयोगी, ठीक। आइए शुरू करते हैं। सहयोगी, सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा प्रतियोगी। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी। प्रतिकूल एक वर्ड है, इसका हो जाएगा अनुकूल। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। विलोम शब्द हमारे एग्जाम में कम से कम 10 नंबर के, कम से कम क्या 10 नंबर के ही आर में आते हैं। आर में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है, विलोम शब्द के। तो ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो सहयोगी का प्रतियोगी हो गया, प्रतिकूल का अनुकूल हो गया। यूपी आर और यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार भी पूछा जा चुके। निरस्त परीक्षा में 2016 के निरस्त परीक्षा में पूछा गया है, 2024 वाली निरस्त परीक्षा में, या फिर री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। री एग्जाम वाले में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। डेली हम 30 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, आधे घंटे में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो भी होता है हम सॉल्व कराते हैं, ठीक। तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट भी करिएगा, सेशन कैसा लगा आप लोगों को, क्लास कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य का विलोम क्या है? एक वर्ड है दृश्य। दृश्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। सादृश्य, परिदृश्य, पश्च, ठीक है। तो सबसे सटीक विलोम क्या हो जाएगा दृश्य का? दृश्य का सबसे सटीक विलोम अदृश्य होता है, ठीक। दृश्य का सबसे सटीक विलोम क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा। और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके साथ सटीक हो, ठीक है। जो सटीक बैठता हो, जो सटीक इसका आंसर हो, तो दृश्य का आदेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, ठीक है। तो क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम शाश्वत हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? अल्प क्षर और विमुख। अल्प क्षर और विमुख का विलोम क्या होगा? अल्प का अति हो जाएगा, ठीक है। अल्प का क्या होगा? अति हो जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है। अल्प का अति होगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा, क्षर का क्या होगा? अक्षर हो जाएगा। और एक कौन सा बचा है? विमुख। विमुख का क्या होगा? उन्मुख हो जाएगा। विमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्लियर है आप सभी को, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर है, विमुख का उन्मुख हो जाएगा, ठीक। चलिए चारों क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 2016 प्री जो पुनर्परीक्षा हुई थी यूपी आर का, उसी में हुआ था, ठीक है। री एग्जाम में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन है, असीम का विलोम क्या होगा? किसकी बात हो रही है? असीम शब्द का विलोम। असीम शब्द का विलोम ससीम, सुसीम, सीम, संकुचित। तो असीम का विलोम क्या हो जाएगा? असीम का विलोम हो जाएगा
ससीम, असीम का विलोम ससीम होगा। ठीक, असीम का विलोम ससीम होगा। ठीक, 2000 पूछा गया है अभी क्वेश्चन, 2000 1998 में। ठीक है, सबसे सटीक विलोम असीम का ससीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा। आइए, निद्रा का विलोम, निद्रा का विलोम शयन, अनिद्रा, मूर्छित और मौन, 4 ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। शयन मत लगाइएगा, निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा, निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगा। ठीक है, निद्रा का एक विलोम और हो सकता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, निद्रा का जागरण भी हो सकता है। निद्रा का एक विलोम और कौन सा हो सकता है, जागरण भी हो सकता है। ठीक है, बाकी शयन जो है निद्रा का समानार्थी शब्द है, शयन क्या है, निद्रा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, मूर्छित और मौन जो है दोनों अलग हैं, बिल्कुल इससे दोनों अलग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या होगा, तेजस्वी का, तेजस्वी का विलोम अतेजवान, प्रकाशवान, कांतियुक्त, निस्तेज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तेजस्वी का विलोम में। तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज। तेजस्वी बहुत सारा जिसके, ठीक है, तेजस्वी का विलोम निस्तेज हो जाएगा। और क्या है, हाँ, कांतियुक्त, कांतियुक्त जो है तेजवान का क्या है, समानार्थी शब्द है। कांतियुक्त किसका, तेजवान नहीं बल्कि तेजवान का समानार्थी शब्द हो जाएगा कांतियुक्त। ठीक, किसका, तेजवान का समानार्थी शब्द है कांतियुक्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम। एक शब्द है ज्येष्ठ, पता होगा कल मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, शायद उसमें कनिष्ठ का विलोम पूछा था तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ था, और यहाँ पे ज्येष्ठ का विलोम पूछा तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और अग्रज का अनुज हो जाएगा, लिखा है अग्रज। ठीक है, अग्रज जो है अनुज का विलोम है, लिख देते हैं। अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा, जो कि ऑप्शन में लिखा ही है। अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, कनिष्ठ का विलोम। मैंने बताया आप लोगों को कि एक क्वेश्चन पूछा गया तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ और कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुष्क का विलोम, शुष्क का विलोम क्या होगा, आर्द्र हो जाएगा। शुष्क, शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। उष्ण का क्या हो जाएगा, उष्ण किसका विलोम है, शीत का विलोम हो जाएगा। उष्ण किसका विलोम है, शीत का विलोम हो जाएगा। ठीक, ठंडा, गर्म, उष्ण पे ठंडा मत लगा दीजिएगा, उष्ण का विलोम शीत होता है और ठंडा का गर्म होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठंडा का गर्म होगा। ठीक, बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्द्र का विलोम। अगला क्वेश्चन है आर्द्र का विलोम क्या होगा, आर्द्र का विलोम अनाद्र हो जाएगा। आर्द्र का विलोम अनाद्र हो जाएगा। ठीक, आर्द्र का विलोम अनाद्र हो जाएगा। ठीक, चूंकि अभी मैंने आर्द्र का विलोम शुष्क बताया था, ठीक, तो शुष्क भी हो जाएगा। शुष्क ऑप्शन में नहीं है इसलिए अनाद्र है अना ऑप्शन में, तो अनाद्र हम लोग सही मानेंगे। ठीक, नम, गीला, शीतल। ठीक है, नम जो है आर्द्र का पर्यायवाची है, ये नम, नम जो है आर्द्र का पर्यायवाची है। इसका एक और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सजल हो जाएगा। इसका एक और पर्यायवाची शब्द देखें कौन सा, इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सजल हो जाएगा। आर्द्र के 2 पर्यायवाची भी हो गए, भी लिख लीजिएगा।
नम और सजल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोता का विलोम। किसका विलोम बताना है? श्रोता का। आइए, श्रोता का विलोम वक्ता, वाचल, वाचाल, श्रवण और बाधिर। तो श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता हो जाएगा। वाचल का मैंने बताया था, वाचल का विलोम आप सभी को मैंने बताया था। वाचल का विलोम मुख होता है। मुख का वाचल और वाचल का मुख मैंने बताया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान का विलोम। एक वर्ड है उत्थान, इसका विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 3 बार, 97, 98 और 2000 में यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। पाताल का विलोम आकाश, ये भी मैं करा ही चुका हूँ शायद आप लोगों को। ठीक है, तो पाताल का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल का विलोम क्या होगा? आकाश हो जाएगा। ठीक, पाताल का विलोम आकाश हो जाएगा। उन्नति का बताया था, उन्नति का अवनति, निम्न का उच्च, सारा लगभग करा ही चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी जानते रहिए। उन्नति का अवनति हो जाएगा, उन्नति का अवनति हो गया। निम्न का उच्च हो जाएगा, निम्न का क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बाद में मैं आप सभी का कमेंट क्लास खत्म होने के बाद भी मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूँ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवीय का विलोम बताइए। किसकी बात हो रही है? मानवीय का विलोम बताइए। मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा? अमानवीय हो जाएगा। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। ठीक, मानुष और मानु क्या है? मानव। मानुष और मानव क्या है? मानुष और मानव एक दूसरे के प्रायवाची हैं। ध्यान दीजिएगा, मानुष और मानव एक दूसरे के प्रायवाची हैं। अमानवता का किसका विलोम है? मानवता का विलोम हो जाएगा। अमानवता किसका विलोम हो जाएगा? मानवता का विलोम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेतन, चेतन का विलोम बताइए। निचेतन, अचेतन, निकेतन, सचेतन। तो चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? अचेतन। चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन हो जाएगा। और चेतन का एक विलोम और हो सकता है, चेतन का एक विलोम जड़ भी हो सकता है। शायद मैंने इसका भी आंसर कराया होगा। चेतन का एक और विलोम कौन सा होगा? चेतन का एक विलोम जड़ भी हो सकता है। ठीक, निकेतन घर। ठीक है, निकेतन का क्या हो जाएगा? घर का पर्यायवाची है निकेतन। ठीक है, निकेतन किसका पर्यायवाची है? ये घर का पर्यायवाची है। सचेतन, सचेतन मतलब चेतना सहित हो जाता है। ठीक है, सचेतन का मतलब क्या होता है? सचेतन का अर्थ होता है चेतना सहित। चेतना सहित हो जाएगा सचेतन का मतलब, चेतना सहित। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। विशेषण, संकर्षण, संरक्षण, बाकी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आकर्षण का विलोम ध्यान दीजिएगा विकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपमान,
किसकी बात हो रही है? उपमान का विलोम क्या होगा? अपमान, समान, मान, उपमेय। किसकी बात हो रही है? उपमान की। तो उपमान का विलोम उपमेय होगा। उपमान का विलोम उपमेय होगा, शायद पता होगा आप लोगों को। उपमान का विलोम उपमेय। ठीक। मान का अपमान लिखा है, ठीक है, मान का विलोम अपमान हो जाएगा। ठीक। और समान का विलोम असमान हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखा है तो समान का विलोम असमान होगा। और ये अपमान और मान एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, आपस में ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक का विलोम। एक वर्ड है, कौन सा? अनुनासिक का विलोम बताना है। तो अनुनासिक, अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरानुनासिक। ठीक है, निरानुनासिक। ठीक है, निरानुनासिक। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक होगा। ठीक। ऐतिहासिक का विलोम अनऐतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक का विलोम क्या होगा? अनऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनऐतिहासिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुरस्कार का विलोम। पुरस्कार का विलोम, पुरस्कार का विलोम पता ही होगा, दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप हो जाएगा। ठीक। क्लियर? कृपा, कृपा किसका विलोम है? कोप का विलोम होता है। कृपा किसका विलोम है? कोप का विलोम है, या फिर कोप कृपा, दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के विलोम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मग्न का विलोम, एक शब्द कौन सा है? मग्न। आइए देखते हैं मग्न का विलोम क्या होगा। मग्न का विलोम दुखी हो जाएगा। ठीक है, मगन रहना, कुछ लोग अपने में मगन रहते हैं। ठीक है, तो मगन का विलोम दुखी हो जाएगा। प्रसन्न और खुश क्या है? ये दोनों मगन के पर्यायवाची हैं। मग्न के। खुश और प्रसन्न क्या है? मग्न के पर्यायवाची होंगे। मग्न का दुखी होगा। ठीक है, और दुख किसका विलोम होगा? सुख का विलोम होगा। दुख जो है सुख का विलोम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन में मग्न का दुख मत लगाइएगा, मग्न का दुखी होगा। और दुख किसका विलोम होगा? दुख सुख का विलोम होगा। दुख सुख का विलोम है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। सबसे उपयुक्त, इसमें से सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द उपमेय का क्या होगा? तो उपमेय का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुउपमेय होगा। क्या होगा? अनुउपमेय उपमेय का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। क्लियर है? अतुलनीय का तुलनीय हो जाता है। अनुपाम, ठीक है, अनुपामित का उपमित हो जाएगा। ठीक। अतुलनीय का तुलनीय हो जाएगा। तुलनीय, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तुलनीय मतलब जिसकी तुलना की जा सके। अनुपामित का उपमित। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति का विलोम शब्द, कीर्ति का विलोम बताना है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक।
तो ध्यान दीजिएगा, क्या पता आगे भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुच्छ। तुच्छ का विलोम क्या होगा? तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान हो जाएगा। तुच्छ का विलोम महान होगा। कायर, साहसी, क्षुद्र, ये तीनों नहीं होंगे। कायर किसका? साहसी का विलोम है। कायर साहसी का विलोम है। ठीक। क्षुद्र का विशाल, विराट हो सकता है, विशाल हो सकता है, विराट हो सकता है। ठीक, विशाल और विराट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है नश्वर शब्द का विलोम। किसका? नाश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। किसका? नाश्वर। 2012, 1996 दो बार पूछा है, तो नाश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य हो जाएगा। नित्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। ठीक। स्थाई का अस्थाई हो जाएगा। स्थाई का विलोम क्या होगा? स्थाई का अस्थाई हो जाएगा। अमर का मर्त्य हो जाएगा। अमर का मर्त्य। ठीक है, अमर का मर्त्य। नेक्स्ट, चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम शब्द नश्वर, अचिंतन, अचर और अचेतन। तो चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? किसका? चिरंतन की बात हो रही है। चिरंतन का क्या होगा? नश्वर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम नश्वर हो जाएगा। अचिंतन का चिंतन हो जाएगा। अचिंतन का विलोम चिंतन होगा। अचिंतन का विलोम चिंतन होगा। अचेतन का चेतन हो जाएगा। अचेतन का चेतन होगा। अचर का चर हो जाएगा। ठीक, अचर का चर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट है विस्तृत का विलोम। विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त हो जाएगा। विस्तृत मतलब विस्तार करना। ठीक है, विस्तृत करना, विस्तृत में लिखना। संक्षिप्त, जैसे कोई आंसर होता है विस्तृत में लिखो। ठीक है, विस्तृत वर्णन करो तो विस्तृत हो जाएगा। संक्षिप्त मतलब छोटा करके। ठीक है, छोटे में लिखना है, तो संक्षिप्त हो जाएगा। स्तुति, स्तुति का निंदा हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। संयुक्त, ठीक, संयुक्त। ठीक है, संयुक्त का च्युत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट का विलोम विशिष्ट। विशिष्ट मतलब विशेष। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब विशेष। इसका विलोम क्या होगा? सामान्य, साधारण। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। साधारण भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया सामान्य और साधारण, तो इसका विलोम साधारण भी हो जाएगा। एक ये भी ध्यान दीजिएगा, सामान्य और साधारण। शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा।
ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, शिष्ट का आशिष्ट, शिष्ट का आशिष्ट, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। ठीक। नेक्स्ट है निर्मल। निर्मल का विलोम क्या होगा? मालिन। ठीक है, निर्मल मतलब स्वच्छ, साफ, उसका क्या हो जाएगा? मलिन। मलिन निर्मल का विलोम है। पवित्र और पावन क्या है? पवित्र जो है पावन का पर्यायवाची है, पवित्र जो है पावन का पर्यायवाची है। निर्झर, निर्झर। ठीक है, अगला कौन सा है? निर्झर। झर का जो है समानार्थी शब्द है, निर्झर जो है झर का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, किसका, कौन सा जो है कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पहले मैंने इसका अर्थ बताया था, इसका आंसर बताया था। ठीक है, कृपा का विलोम क्या होगा? कोप हो जाएगा। सोचिए अभी ही ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। कृपा का विलोम कोप हो जाएगा। इसका और क्या हो सकता है? अमर्ष, असूया, आक्रोश, ये सब इसके और सारे विलोम हो सकते हैं। कौन कौन से? अमर्ष, असूया, आक्रोश, ये इसके विलोम हो सकते हैं। कोप के और सॉरी कृपा का विलोम कोप, और कोप का जो हमने बताया और सारे बाकी उसके पर्यायवाची असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ और रुष्टि क्या है? इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्थूल का विलोम। किसका विलोम पूछ रहा है? स्थूल का विलोम पूछ रहा है। स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। ठीक, प्रतिकूल और अनुकूल एक दूसरे के विलोम है, प्रतिकूल और अनुकूल एक दूसरे के विलोम है। और भीम का क्या है? स्थूल का पर्यायवाची क्या होगा? होगा भीम का है। भीम का क्या है? ये स्थूल का पर्यायवाची है। भीम का स्थूल का पर्यायवाची है, इसका विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जारज का विलोम। 2009 का क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस का, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का है, वो भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। तो जारज का विलोम क्या होगा? औरस हो जाएगा। जारज का विलोम औरस होगा। ठीक, प्रदत्त का लब्ध हो जाएगा। प्रदत्त का क्या होगा? लब्ध हो जाएगा। प्रदत्त का विलोम लब्ध होगा। एक वर्ड है दत्तक। दत्तक किसका? जारज का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, दत्तक जो है जारज का पर्यायवाची है। ये दत्तक क्या है? पर्यायवाची। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम नर्क हो जाएगा। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नर्क होगा। ठीक, स्वर्ग और नर्क, मृत्युलोक और पृथ्वीलोक। ठीक है, मृत्युलोक और पृथ्वीलोक ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक, मृत्युलोक और पृथ्वीलोक क्या है? एक दूसरे के समानार्थी। अमर का मतलब जिसकी मृत्यु न हो। अमर का क्या अर्थ हो जाएगा? अमर का मतलब जिसकी मृत्यु न हो। अमर का क्या मतलब हो जाएगा? जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ठीक, जिसकी मृत्यु ना हो, अमर का मतलब जिसकी मृत्यु ना हो। आज ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। आज का जो
हम एक 30 क्वेश्चन के विलोम शब्द के 30 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसमें आज 10वीं क्लास थी, तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 340, ठीक है, 10 लगभग 340 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 340 क्वेश्चन हुए हैं। किसी किसी में 2 4 5 क्वेश्चन ज़्यादा भी हुए हैं, ठीक। तो 340 क्वेश्चन हमने आप लोगों को अभी तक सॉल्व करा दिया है। यूपी पीसीएस आर ओ विलोम शब्द के लिए 340 क्वेश्चन खाली विलोम का, खाली ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से 340, और बाकी हमने जो चारों ऑप्शन है उनके भी कोशिश किया था कि सब में लगभग किसी न किसी क्वेश्चन में हमने उनके बाकी सभी के विलोम शब्द भी बताए हैं। तो लगभग 340 दिख रहा है, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो चुके हैं, 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो चुके होंगे, ठीक। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।